प्यारे बच्चों, प्रॉब्लम नंबर 14 को देखिएगा। प्रॉब्लम नंबर 14 आपसे कह रहा है, कैन अ बॉडी हैव एनर्जी? क्या किसी बॉडी के पास एनर्जी हो सकती है और उसके पास मोमेंटम नहीं होना चाहिए? तो एनर्जी हो सकती है, मोमेंटम नहीं होना चाहिए, तो ये केस पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? पहले इसका उल्टा करते हैं। लेट अस सपोज कि कोई बॉडी है, उसके पास मोमेंटम है, तो मोमेंटम है तो जाहिर सी बात है उसके पास वेलोसिटी है, और जिस बॉडी के पास वेलोसिटी होती है जाहिर सी बात है उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होती है, दैट इज हाफ mv²। तो ये वाली बात तो क्लियर है कि अगर बॉडी चल रही है तो उसके पास मोमेंटम भी है एज वेल एज एनर्जी भी होगी। लेकिन अगर कोई बॉडी एनर्जी रख रही है, उसके पास एनर्जी है लेकिन मोमेंटम क्या है, उसके पास नहीं है, तो क्या ये केस पॉसिबल है कि मोमेंटम ना हो? तो ये केस पॉसिबल है। लेट अस सपोज कि आपके पास एक गर्म गोला है ना, गर्म है वो, तो गर्म होगा तो जाहिर सी बात है उसके पास एनर्जी है ना, हीट एनर्जी आप कह सकते हैं। तो उसके पास हीट एनर्जी है, लेकिन मैं उसको चला नहीं रहा ना, वो चल रहा है। तो जब वो नहीं चल रहा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है। इट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो ना चलने की वजह से उसके पास मोमेंटम नहीं है। तो मोमेंटम नहीं है लेकिन फिर भी इसके पास एक हीट एनर्जी है, तो ये केस पॉसिबल है कि किसी के बॉडी के पास एनर्जी तो होगी लेकिन मोमेंटम नहीं होगा। तो ये वाली बात पॉसिबल है, यस, कि मोमेंटम ना हो और एनर्जी हो, तो ये केस पॉसिबल है। अगर कोई बॉडी है ना, उसके पास अगर आप ये कहें कि हीट एनर्जी है, तो हीट एनर्जी में अगर उसके इंटरनल मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी को देखो तो वो जीरो निकल कर आ जाएगी। तो होप सो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें भी डाउट नहीं रहना चाहिए। थैंक यू सो मच।